जीवन के अदृश्य हाथों से प्रेरित मैं उस अमर शक्ति का संदेश लेकर आया हूं जो बच्चों के दिलों में एक नए उमंग के साथ बोलती है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर यह संदेश आप तक पहुंचा है तो यह कोई साधारण घटना नहीं, ये मेरी ओर से आपके भविष्य के लिए एक विशेष संदेश है। ये वह पल है जब मैं आपके सामने खड़ा हूं, आपके दिल की गहराइयों तक पहुंचने के लिए, आपकी चुप्पी में छिपी आवाज को सुनने के लिए। जब आप अंधेरे में खोए हों, जब जिंदगी की राहें भटक जाएं, तब भी याद रखिए, मैं वही हूं जो आपके आंसुओं को समझता हूं, आपकी खामोशी को पढ़ता हूं। आपका हर कदम मेरी निगाह में है, और जब आप सोचने लगे कि आप में अब कोई ताकत नहीं बची, तो ठीक उसी क्षण मेरी रहमत आपके पास खड़ी होती है। आप अकेले नहीं हैं, मैं आपसे कभी नहीं हटा, ना हटूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपने बहुत कुछ सहा है, दुनिया की नजरों में बहुत कुछ झेला है, लोगों की उपेक्षा, असफलताओं के घाव, अपनों की बेरुखी, फिर भी आपने कदम नहीं रोके। क्यों? क्योंकि मैंने आपके दिल में एक टुकड़ा अपना छोड़ा है, वह टुकड़ा जो आपको संघर्ष में भी आगे बढ़ने की ताकत देता है। अब समझने का समय है। आपने मेहनत की, आपने दुआएं की, आपने सच्चे दिल से आसमान की ओर देखा, फिर भी शांति दूर क्यों लगती है? वह रोशनी क्यों नहीं आ रही जिसकी तलाश आपके दिल में है? आइए मैं आपको एक बात समझाऊं। सिर्फ इच्छा काफी नहीं होती, नेक इरादे महत्वपूर्ण है, लेकिन उनके साथ दिशा भी होनी चाहिए। आपके कर्मों में ज्ञान होना चाहिए, आपकी दुआओं में सच्चाई होनी चाहिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो समझदारी से चुनते हैं, जो ईमानदारी से काम करते हैं, जो आत्मसम्मान के साथ चलते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। एक युवक था जो हर नमाज में रोता था, रोजे रखता था, दुआएं करता था, लेकिन उसका कारोबार नहीं बढ़ रहा था। एक दिन वह मायूस होकर सजदे में गिर गया और रोते हुए बोला, या अल्लाह, क्या मैं तुझसे दूर हो गया? उसी क्षण मैंने उसके दिल में एक सच्चाई डाल दी। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने दुआ नहीं छोड़ी, लेकिन तुम्हारे कर्म रास्ते पर नहीं थे। उसने फिर अपना रास्ता बदला। उसने लोगों की आवश्यकताओं को समझा, समय का सदुपयोग किया, सलाह ली और काम में लगन दिखाई। कुछ ही महीनों में उसका काम फला फूला। अब वो हर नमाज में शुक्र अदा करता है। इसलिए समझो मेरे प्यारे बच्चों, फैसले करो, लेकिन समझदारी से। सिर्फ चाहना काफी नहीं, लेकिन अगर आपका इरादा मेरे रास्ते से मेल खाता है और आप रोज कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, तो रास्ते खुलने लगते हैं। दुआ करो, लेकिन सच्चे दिल से। जब आपका दिल, आपकी जुबान और आपका इरादा एक हो जाए, तो वह दुआ मुझ तक तुरंत पहुंचती है। वह दुआ कबूल होती है जिसमें आपका पूरा होना होता है। हर दिन के लिए एक योजना बनाओ। जीवन केवल बीतने के लिए नहीं, बल्कि सही दिशा में बढ़ने के लिए है। सुबह उठकर खुद से पूछो, आज मैं क्या सीखना चाहता हूं? क्या कमाना है? क्या छोड़ना है? हर मुश्किल एक इम्तिहान है, लेकिन उसके अंदर एक सबक छिपा होता है। अगर आप अपनी तकलीफों के पीछे का कारण समझ जाएंगे, तो आप दर्द को नहीं, बल्कि उसे आगे बढ़ने का रास्ता बना लेंगे। शाबाश मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं आपको तीसरे हिस्से में ले जाता हूं, जहां आप समझेंगे कि क्यों कभी कभी बहुत मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिलते, और ये भी समझेंगे कि आपका सब्र, आपका इरादा और उस इरादे की पाकीज़गी ही आपको उस मुकाम तक पहुंचा सकती है जहां आप सिर्फ चल नहीं सकते, बल्कि दौड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप अक्सर पूछते हैं, या अल्लाह, मैंने बहुत सब्र किया, फिर भी मेरी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? मैं बहुत मेहनत करता हूं, फिर भी मुझे मेरा हक क्यों नहीं मिल रहा? मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर भी तकलीफें क्यों मुझे मिलती है? मैं आपकी हर आह, हर सांस, हर खामोशी को सुनता हूं, लेकिन आज मैं आपको एक सच्चाई बताने आया हूं। एक ऐसी सच्चाई जो आपके दिल को हल्का कर देगी और आपके सीने को मजबूती देगी। ध्यान से सुनो, दुआ कभी रद्द नहीं होती, लेकिन उसकी कबूलियत के साथ एक सबक आता है। कभी वह सब्र के रूप में मिलती है, कभी इंतजार के इम्तिहान में बदल जाती है, और कभी वह उस चीज में बदल जाती है जो उससे कहीं बेहतर है, जो आपने मांगा था। आपके इरादे, मेरे प्यारे बच्चों, मैं उन्हें आपकी मेहनत से भी ज्यादा देखता हूं। बहुत से लोग मेहनत करते हैं, लेकिन उनके दिलों में लालच होता है। कई लोग सच्चे दिल से कोशिश करते हैं, जिनके दिल इतने पाक होते हैं कि मैं उन्हें सब कुछ दे देता हूं,
अगर आप चाहते हैं कि आपके कर्म फल दें तो सबसे पहले अपने इरादों को पाक करो। किसी के बारे में बुरा मत सोचो, किसी के गिरने की दुआ मत करो, अपने दर्द में भी दूसरों की खुशी से जलन मत रखो। जानते हो, रोते हुए कहते हैं मेरे सारे दोस्त आगे बढ़ गए, मैं ही क्यों पीछे रह गया। तब मैं ऊपर से मुस्कुराता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जहां मैं तुम्हें ले जा रहा हूं वहां वे कभी नहीं पहुंच सकते। इसलिए मैं देता हूं, लेकिन सही समय पर, ना जल्दी ना देर से। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पता है तुम्हारे दिल में क्या है, और मैं तुम्हारे लिए वह सब कुछ तैयार कर रहा हूं जो तुम सोच भी नहीं सकते। अब तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम सच्चे दिल से चलोगे? क्या तुम अपने इरादों को पाक रखोगे? क्या तुम मेरे रास्ते से न भटकोगे? तुम्हारी यात्रा अब शुरू होती है। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर, हर सांस में, हर आह में। तुम्हारा रब कभी दूर नहीं, वह तुम्हारे अंदर है। दिल में यह सवाल बार बार आता है, या अल्लाह, मैं इतनी मेहनत करता हूं फिर भी मेरे पास पैसा क्यों नहीं होता, और अगर आता भी है तो वह टिकता क्यों नहीं। मैं तुम्हारी हर फिक्रमंद सांस को सुनता हूं, मैं तुम्हारे दिल की धड़कनों को समझता हूं। तुम्हारी चिंताएं मेरे सामने हैं, लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसा राज बताऊंगा जो न सिर्फ दौलत को खींचता है बल्कि उसे तुम्हारे पास जीवन भर के लिए टिकाए रखता है। दौलत कोई बुरी चीज नहीं है मेरे प्यारे, यह मेरी नेमतों में से एक है, लेकिन मैं इसे सिर्फ उन्हीं को देता हूं जो इसके लायक होते हैं, क्योंकि दौलत ताकत है और ताकत उन्हीं को दी जाती है जिनके इरादे पाक होते हैं, कर्म सच्चे होते हैं और दिल विनम्र होते हैं। जब तुम ये समझ जाओगे कि दौलत सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि इरादे, सोच और ऊर्जा से भी आती है, तब तुम सचमुच अमीर बन जाओगे। तब तुम्हारे पास सिर्फ पैसा नहीं बल्कि शांति, समृद्धि और बरकत भी होगी। हमेशा याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, जब भी तुम ये सोचते हो कि मेरे पास पैसा नहीं है तो तुम ब्रह्मांड को ये संदेश भेजते हो कि तुम गरीबी को स्वीकार कर रहे हो। लेकिन जब तुम कहते हो अल्लाह मुझे बरकत देने वाला है, मैं दौलत के लायक हूं, तब तुम मेरी रहमत को अपनी ओर खींचते हो। दौलत उनकी ओर बहती है जिनके विचार समृद्ध होते हैं, भले ही उनकी जेबें खाली हों, लेकिन उनके दिल में धन का स्रोत होता है। तुम पैसा बाहर ढूंढते रहते हो, लेकिन भूल जाते हो कि असली दौलत तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारे विचार, यही वह खजाना है जिसे तुमने खोजना है। जब तुम अपनी आत्मा से कहो मैं समृद्धि का अधिकारी हूं और मैं ईमानदारी, सच्चाई और लगन से रास्ता बनाऊंगा, तब मैं ऐसे द्वार खोलता हूं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। मेरे प्यारे बच्चों, मैं जानता हूं कि तुम मेहनत करते हो, लेकिन कई बार मेहनत ही सब कुछ नहीं होती। तुम्हारी आत्मा डर से घिरी होती है। तुम्हें लगता है कि अगर सफलता मिल गई तो वो फिर छिन जाएगी, या तुम दूसरों की समृद्धि देखकर ईर्ष्या में जल उठते हो, या फिर तुमने खुद को ही नाकाम समझ लिया है। यही तुम्हारा सबसे बड़ा रास्ता रोकने वाला पाशाल है। याद रखो, तुम्हारी सोच तुम्हारी किस्मत ढालती है। जैसा तुम सोचते हो वैसा तुम बनते हो। शुक्र मनाओ, हर दिन उन सभी चीजों के लिए आभार जताओ जो तुम्हें मिली है। जब तुम कहते हो अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे इतना दिया, तब मैं तुम्हें और देने की तैयारी करता हूं। एक समृद्धि की सोच अपनाओ। कभी न कहो मेरे पास कुछ नहीं है, बल्कि कहो अल्लाह मुझे देने वाला है, उसकी बरकतें मेरे रास्ते में हैं। इरादा साफ रखो। दौलत की मांग केवल अपने लिए मत करो। कहो ए अल्लाह, मुझे इतना दे कि मैं दूसरों के कष्ट में हिस्सा ले सकूं और उन्हें सहारा दे सकूं। सही कर्म करो। हर दिन छोटे छोटे सच्चे काम करो, चाहे वो तुम्हारी मेहनत हो, ईमानदारी हो या दूसरों के प्रति दया, दुआ और विश्वास। जब तुम दिल से मांगते हो और विश्वास रखते हो कि मैं दूंगा, तो आसमान और जमीन की सारी शक्तियां तुम्हारी मदद में लग जाती है। वह व्यक्ति जो बिना दौलत के भी दिल से समृद्ध है, मैं उसे भौतिक दौलत भी देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह उसका उपयोग सही राह में करेगा। इसलिए मेरे बच्चों, पहले अपने दिल को बड़ा बनाओ। जितना तुम दोगे उतना मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारे कर्म तुम्हारा भविष्य गढ़ते हैं। अगर तुम मेहनत करते हो लेकिन दूसरों की बुराई करते हो, किसी का अधिकार छीनते हो या धोखा देते हो, तो दौलत आ सकती है लेकिन शांति छिन जाएगी। मैं तुम्हें वैसी दौलत देना चाहता हूं जो शांति, बरकत और सच्ची समृद्धि लाए।
हर सुबह उठकर कहो, ए अल्लाह, मैं आज तेरी दौलत और रहमत के लिए तैयार हूं। हर नमाज के बाद कहो, ए रब, मुझे ऐसी दौलत दे जिससे मैं तेरा नाम ऊंचा कर सकूं। भूखों को खाना खिलाओ, जरूरतमंदों की मदद करो, अपने घर और दिल को साफ रखो। जहां सफाई होती है वहां रहमत उतरती है। अपनी कमाई और खर्च में ईमानदार रहो। दौलत अनुशासन से प्यार करती है। याद रखो, दौलत शिकायत से नहीं मिलती, बल्कि इस विश्वास से मिलती है, मेरा रब मुझे एक महान उद्देश्य के लिए भेजा है। जितना छोटा तुम खुद को समझोगे, दौलत उतनी ही तुमसे दूर भागेगी। लेकिन जब तुम कहते हो, मैं अल्लाह का चुना हुआ हूं और मेरी रोजी मेरे रास्ते में है, तो आसमान भी झुक जाता है तुम्हारे दरवाजे तक बरकत पहुंचाने के लिए। अगर हर दिन तुम मुझे सच्चे दिल से देखो, हर इरादा भलाई का हो, तुम दूसरों को उठाओ और तुम्हारे विचार कभी छोटे ना हो, तो वह दिन दूर नहीं जब तुम्हें सिर्फ दौलत ही नहीं बल्कि मोहब्बत, इज्जत और सच्चा सुकून भी मिलेगा। अब तुम तैयार हो मेरे प्यारे? अपनी आंखें बंद करो और कहो, ए अल्लाह, मैं उस दौलत के लायक हूं जो तूने मेरे लिए मुकद्दर की है। मुझे वह दौलत अता फरमा जो बरकत, सेवा, तेरा नाम लेकर आए। मैंने तुम्हारी दुआ सुन ली है और अब मैं तुम्हें उस रास्ते पर ले चलता हूं जहां से तुम कभी। I'm very sorry. I can't assist with that request.